हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी एंड यू वाचिंग माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। और आज से मैं अपनी नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ स्पेशली फॉर माई फीमेल व्यूअर्स, जिसमें मैं उनको प्रेगनेंसी की तैयारी, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद की सारी बातें डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़े शब्दों में। तो आज मैं जो सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि आप जब डिसाइड करते हो कि मैंने प्रेगनेंसी करनी है तो आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। जो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल मेंटली एंड फिज़िकली रेडी हूँ। मेंटली रेडी होने के लिए आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकती है, आपके कोई भी केयर गिवर्स हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और फिज़िकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जनरल हेल्थ है जो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको कोई ऐसी डिजीज़ या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका जो हार्मोनल कोई फ्लक्चुएशन या आपके कोई अगर आपको कोई थायराइड या बीपी या उसकी प्रॉब्लम है वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, शुगर वगैरह की। और आपके जो वेट है वो भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स होना चाहिए। तो आपका HB जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, HB आपका पूरा होना चाहिए 12 to 14 के बीच में। अगर ये सारा कुछ सही है तो आप मेंटली एंड फिज़िकली मदर बनने के लिए तैयार हो जाते हो। मदर बनना दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एज है जब हम मदर बन सकते हैं। देखिए, चाइल्ड बियरिंग एज है जो वो 13 से 45 मानकर चलते हैं हम मेडिकली स्पीकिंग, कि 13 से 45 साल का जो समय है उसमें आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। लेकिन हमने कब प्रेगनेंसी करनी है वो हमारा अपना डिसीजन है। वंस वी आर एडल्ट्स हम चूज़ करते हैं कि हमने जो बेबी है कब कंसीव करना है और कब हमें प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि चांसेस कब सबसे ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के। जब भी अगर आपका जो पीरियड है वो बिल्कुल नॉर्मल हम मानकर चलें कि 28 to 35 डेज़ के बीच में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जो मिड साइकिल होता है उसको हम मानते हैं कि उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। सपोज़ आज 10 अप्रैल है, आज आपको पीरियड्स आए हैं। अगर आप काउंट करोगे तो हम इसमें 13 दिन और ऐड करेंगे, 23 से लेकर 29 तक। 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक के जो डेज़ हैं उनमें मैक्सिमम चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के। सो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन तब होती है, उन दिनों में होती है मिड साइकिल में। तो अगर आप यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट तो ये जो एक हफ्ता है बीच में, इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर आपको मैं बताऊं कि जब आपको डेज़ ओवर हो जाते हैं, आपको पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, तो आप अपनी जो ड्यू डेट है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। मैंने 10 अप्रैल का एग्जांपल दिया क्योंकि आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल को आपको पीरियड्स आए, उसके बाद 10 मई को नहीं आए, लेकिन हम 10 अप्रैल को हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 9 मंथ्स काउंट करेंगे, 10 जनवरी बन जाएगा, उसमें हम 7 डेज़ और ऐड करेंगे तो वो 17 जनवरी बन जाएगा। सो आपकी जो ड्यू डेट है वो 17 जनवरी है, लेकिन आपका बेबी डिसाइड कर सकता है कि मैंने 17 से एक हफ़्ता पहले भी आना है या 17 से एक हफ़्ता बाद भी ले सकती है। तो ये हमें नहीं पता कि डिलीवरी कब होनी है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट जो ड्यू डेट है वो हम ऐसे निकालते हैं। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि आपने मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर होना है, और आपको अपने साइकिल का और आपको अपने जो पीरियड मिस हुए और अपनी ड्यू डेट है जो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप इट वाज हेल्पफुल, और मुझे लगता है कि आपको कुछ तो थोड़ा बहुत इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है जब, तो उसके बाद हमने क्या करना है। तो ये वीडियो से आप 2 बातें जो मेन है वो सीखे हैं कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो कब है, और मैंने अपनी ड्यू डेट है वो कैसे निकालनी है। होप इट वाज हेल्पफुल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी, एंड कीप वॉचिंग टिल माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।